चलो कहाँ तक कंप्लीट हुआ था? दिया 3 नंबर 3 तो हो गया ना। और 4 का 3 नहीं, 2 का पूरा बता दिए थे ना। 2 कंप्लीट है, 3 भी कंप्लीट है। 4 का भी कहाँ तक करवाए थे? 7 नंबर कंप्लीट हो गया था। 8 नंबर से देखो। 8 नंबर पूरे बना देंगे। जा मार्कर नहीं लाए क्या? चलो कहाँ तक बताया था कंप्लीट हुआ था? 7 नंबर चलेगा आज करने मतलब होगा 8 चलेगा। चलो 4 नंबर का 8 नंबर सवाल देखो। इसमें लिखा हुआ था √3, √6, √9 और √12 है नहीं क्या? 13 बता दिए क्या? 8 नंबर चलेगा। अच्छा ओ -1/2 सब तो सेम लिख दिया है चारों पद। तो -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2 इतना पद हो गया। इस प्रकार से डॉट मतलब आगे बढ़ते रहेगा। तो सबसे पहला कि इसमें चेक क्या करना था? इसमें चेक करना है कि ये जो सीरीज है एपी का है कि नहीं है ना। एपी के लिए क्या कॉन्सेप्ट था कि A2 - A1 जब निकालते हैं तो हमेशा इसका अंतर क्या होना चाहिए? एक समान निकलना चाहिए। क्या वो समझ ना? तो A2 का मान क्या हो गया? -1/2 माइनस लिख दिए। और A1 का मान कितना है? -1/2। तुम लोग में अभी तक जो माइनस प्लस कितना बड़ा गलती होता है कैसे? एक टेस्ट कॉपी देख करके कभी कभी जब यहाँ पे 10 लिखा रहा था फिर बराबर ऑटोमेटिक -10 कर देती है। 10 और -10 में कोई अंतर नहीं होता है। कहाँ पे माइनस देना कि नहीं देना कोई ठिकाना नहीं। एक बच्चा गलती किया सब उसी में भूल जाती है कि अपना भगवान सबका अपना अलग अलग माइंड दिया है, देख नहीं दिया है। अपने माइंड से काम करना है। ये सब काम भैंस करता है। एक भैंस निकलेगा दीरा तो उसका पीछे पीछे सबका सब भैंस चल जाएगा उसी रास्ता पे। जाता नहीं जाता है। एक वो मतलब कहीं पानी में गिर गया सब पानी में गिर जाता है। आदमी का मतलब क्या हुआ? आदमी का मतलब है अपना दिमाग सबको दिया भगवान को। तुम अपने दिमाग से अपना काम करो। अपना कर्म करना पड़ता अपना माइंड से। इन्हें दूसरा गलती कि हम वही काम कर देंगे। तो जो सीखा दूसरा मान लो कोई माइनस कर हम क्यों देंगे माइनस? हम जानते हैं कि माइनस नहीं होता, हम अपना माइंड से करेंगे। गलती हुआ तो हम अपना खुद गलती करेंगे, दूसरा गलती क्यों लेंगे? मान लो गलती अगर करना है तो हम अपने दिमाग से अपना खुद का अपना पर्सनल गलती करेंगे। दूसरे गलती क्यों कॉपी करेंगे करना है? एकदम बोकस सब। एक कॉपी में जैसा होता है पूरा पूरा वैसा ही कॉपी रंग जाता है। सेम मिस्टेक सब में वही टाइप का मिस्टेक मिलता है। देखो सबसे पहले कौन बनाए थे कॉपी में? कौन था लीडर इनका जिसके पीछे पीछे सब चलिए? सबका मार वही खाएगी। सब पर लिखवाइए कहने का मतलब हुआ है? गिर रहा है सर इसका हाथ से। बहुत स्थिति देख करके चलो समझो इधर। -1/2 हो गया। ये माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस बनेगा। और कोई गलती से माइनस कर दिया सब का सब वही माइनस से करेगा। वो मेरा कॉन्सेप्ट गया तेल लेने नहीं। यही जो एगो गलती किया उसी की बात पे चलेगी। ये हो गया -1/2। ये कितना हो गया? +1/2। दोनों मैच करें कितना बनेगा? 0 हो गया। ऐसा समझे बात? उसी प्रकार से अगला पैर चेक करते हैं। A3 - A2 मतलब कि आगे वाले में पिछला माइनस करेंगे कितना बनेगा? इनका भी सेम है -1/2। जब इनको भी सॉल्व करें तो क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना सामने आएगा? इनका भी 0 आएगा। फिर से A4 - A3 सबका सेम आने वाला है। तो यहाँ पर सभी का अंतर एक समान निकला कि अलग अलग अंतर आ रहा है? इनका एक समान अंतर हुआ। तो वही बात लिखना यहाँ अंतर कैसा है? अंतर एक समान है। इसलिए एपी में होगा कि नहीं होना चाहिए? एपी में होगा। अंतर समान होता तो एपी में होता है। अतः यह श्रेणी जो है एपी में है, यानी यह एपी में है। जब एपी में है तो बोला कि डी का निकाल दो, उसके बाद इसका अगला 3 पर और लिख दो। ये निकालने मतलब हुआ। तो डी का मान कितना हुआ यहाँ पे? डी का मान मतलब ये था ना A2 - A1 कितना मान निकला हुआ इसका?
जीरो निकला हुआ, यानी डी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद अगला 3 पद लिखेंगे। अगला 3 पद बराबर, 3 पद क्या क्या निकलेगा, A1 A1 नहीं, 4 तक था ना, तो A5 हो गया, A6 और A7, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D होगा। A का मतलब कितना होगा इधर, -1/2 है ना, प्लस 4, D का मतलब क्या 0 है, A का मतलब -1/2 प्लस 5 इंटू 0 -1/2 प्लस 6 इंटू 0, 0 इंटू 4 कितना, 0 ही ना होगा, -1/2 0 इंटू 5 0 -1/2 6 इंटू 0 क्या होगा, 0 हो गया। और 0 ऐड करने पे क्या निकलेगा, सेम का सेम रहेगा, कोई चेंजिंग होगा इसका मान में, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी अगला 3 पद भी सेम सेम लिखाना है, -1/2 -1/2 और -1/2, बस यही इनका क्या हो गया, आंसर सामने आ गया। ठीक है, यहाँ तक उतारो जल्दी फास्ट। सर ये सब तो बनाइए लेगा सब दूसरा बता दो। पेन का बोल्ट टूटा हुआ था, हाथ में भुका गया है, पेन खत्म दे दिया था, खून गिरा मेरा, पूछ के कागज देख लीजिए। इसका एपी है कि बनाना है? देखो 9 नंबर में सवाल क्या है, 13927, कौन नंबर है, 13927। अब इसमें से अगर एक दूसरे के पदों का अंतर देखा जाए तो कितना मान निकलेगा इधर, 3 - 1 कितना बचेगा, 2 होगा। उसी प्रकार से A3 - A2 करें, इनका मान निकलेगा 9 - 3 कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। इसका यही अंतर गड़बड़ा गया, मतलब अंतर एक समान नहीं निकला। ऐसा कंडीशन में क्या बोलते हैं, यहाँ जो है अंतर एक समान नहीं हुआ, अंतर एक समान नहीं है। तीसरा चेक नहीं करेगी, नहीं, जब यही रिजल्ट आउट हो गया कि होगा ही नहीं तो क्या चेक करना, अतः यह एपी एपी नहीं है। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखते हैं। A 2A 3A 4A कितना कितना मान है, A 2A 3A फिर कितना 4A। अब यहाँ पे फिर चेक करो उसी प्रोसेस से, A2 - A1 जब करेंगे कितना मान निकलेगा, चलो A2 का मान कितना है, 2A है, A1 का मान कितना है, कहाँ सर ये A1 का मान है क्या क्या लिख दिए, अच्छा A1 का मान कितना है, A1 ए सिर्फ A ही होगा, कोमा 1 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 2A में से अगर 1A माइनस कर दे कितना बचेगा, सिर्फ एक A बचेगा, सिर्फ A बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगला कौन से स्टेप में चलते हैं, तो A3 - A2 निकलेगा। A3 का मान कितना है, 3A, और A2 का मान कितना बचेगा, 2A है ना, तो 3A में से 2A माइनस करें कितना बचेगा, सिर्फ एक A बचेगा, है ना, इक्वल। इस प्रकार से लग रहा है कि आप आगे पूरा बराबर हो जाना चाहिए। बराबर है सर। फिर A4 - A3 करें कितना हुआ, A4 में 4A लिखा हुआ है, A3 में कितना 3A लिखा हुआ है, तो 4A में 3A गया, कितना A बचेगा, सिर्फ एक A बचेगा। तो इसमें अंतर तो समान निकल गया, इसका मतलब एक कंडीशन AP का है। यहाँ अंतर एक समान है, अतः AP का है। ठीक है, AP का है तो फिर इसका अगला 3 पद चाहिए D के साथ, तो D का मान कितना निकल गया इधर, A2 - A1, A2 का मान कितना हो गया, देखो अब D का मतलब ही अंतर होता है, अंतर कितना निकल रहा है, ये ही तो आए ना, तो D का मान ही A कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो ठीक रहेगा, A2 A5 A6 और A7 निकल गया। अब A5 का मान कितना जाएगा,
ए प्लस कितना डी होता है इधर 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस 6d मान हो गया। ए का वैल्यू कितना है, ए का मान कितना होगा, ए का मान तो ए है ना, ए प्लस 4 डी का मान भी ए ही निकला हुआ है, ए प्लस 5 डी का मतलब ए प्लस 6 डी का मतलब ए, या तो ठीक है। तो ए प्लस 4 इंटू ए कितना हो गया 4a, ए प्लस 5a, ए प्लस कितना है 6a, इनको ऐड कर देंगे, ए और 4a कितना 5a, ए प्लस 5a कितना 6a, यहाँ पर 7a। बस यही किया भाई, इनका तीसरा पद 3 पद एक्स्ट्रा आगे निकल गया। ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी किया जाए। उसके बाद 11 नंबर एपी है क्या, तो 11 बता रहे हैं, 11 नहीं एपी नहीं होगा। 11 में क्या करना है, ए स्क्वायर ए पी पावर 3 और ए पी पावर 4 है ना, समझना। ए हो गया ए स्क्वायर ए क्यू और ए पी पावर कितना हो गया 4। ये ए पी है कि नहीं है, ये भी कैसे हो जाएगा, क्या समझना। यहाँ में a2 माइनस a1 अगर किया जाए कितना निकलेगा, a2 का मान कितना हो गया ए स्क्वायर हो गया, माइनस क्या करेंगे a2 नहीं a1 कितना मान है a है, कितना बचेगा ये कैसे बचेगा, 1 ही बचेगा। नहीं माइनस प्लस का प्रक्रिया कब होता है बीजय व्यंजक में, देखो माइनस प्लस की प्रक्रिया तभी होगा जैसे मान लो 2x में 12x में हम 2x माइनस करेंगे, कितना बचेगा, यहाँ में 10x यहाँ पे निकलेगा। अगर यहीं पे कर दे कि 12x स्क्वायर में 2x माइनस हुआ कितना बचेगा, तो ये माइनस होगा ही नहीं घटेगा ना। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि इनका अचर पद चर पद जो है वो एक समान टाइप का नहीं है, इन पावर इसका अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग पावर में माइनस नहीं होता है, ठीक है ना कंडीशन। यहाँ तो स्क्वायर वाले में यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, तो माइनस कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर भी स्क्वायर लिखा हुआ रहता तब जाके इसमें घट के 0 निकल जाता, यहाँ पर तो नहीं ना है इस, हाँ तो एक छिपा हुआ है हम 2 छिपा हुआ है, कैसे माइनस करेंगे, ये माइनस नहीं होता है। देखो एक ही बात कॉन्सेप्ट याद रखना, बीजीय व्यंजक यानी कि अचर पद वाले इसमें बीजीय व्यंजक का जो प्लस माइनस की जो प्रक्रिया होगा हमेशा समान चर पद और उसका घातांक भी एक समान होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तब नहीं माइनस कर सकते हैं, है ना। प्लस भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गुना होगा और बाकी कुछ नहीं होगा, गुना भाग हो जाएगा लेकिन प्लस माइनस नहीं होता है। अगर यहीं पे गुना करना चाहें तो कितना हो गया 12 24 और 2 और 1 पावर 3 इसमें आ जाएगा, है बात समझ में। लेकिन प्लस माइनस वाला काम नहीं होगा, प्लस करेगा तो नहीं हो पाएगा, गुना में होता है प्लस माइनस में नहीं होता है। तो इसका बस ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ रह जाएगा ये, ठीक है, इनका आगे कुछ कैलकुलेशन होगा ही नहीं। नेक्स्ट a3 माइनस a2, a3 का मतलब कितना हो गया ए पी पावर 3 है, a2 मतलब ए पी पावर कितना हो गया, यहाँ पर भी इनका पावर अलग अलग टाइप का हुआ, तो यहाँ पर भी घटा कर प्रक्रिया नहीं कर सकते, तो लास्ट ऐसा ही रह गया। ये दोनों मैच किया मैच नहीं किया, मतलब कि एक समान अंतर इन दोनों का नहीं आया, तो बोल सकते हैं वही वाला बात जो लिखते हैं बार बार, यहाँ एक समान अंतर नहीं है, एक समान अंतर अतः यह एपी नहीं है या एपी में नहीं है, जो भी हो तो ये एपी नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार 11 नंबर तक 12 नंबर है ना, 12 नंबर ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर जो ऑप्शन में मिलेगा परीक्षा में। रूट वाला सब सवाल जो है रूट 2 8 18 32, ठीक है ध्यान देना। रूट 2 है, रूट 8 रूट 18 और रूट का कितना हो गया 32। यहाँ पे देखिए ध्यान देना, इस क्वेश्चन जो है 8 नंबर का है, 12 नंबर का क्या कितना नंबर हुआ, हाँ 12 नंबर। बताते हैं 12 बोलते हैं 8। क्या करेगा, जमाने खराब है। मेट्रिक का नंबर बता रहे हैं, देखिए आएगा 12 नंबर 8 नंबर में। अरे टेस्ट ये एपी नहीं है, रूट 6 बचेगा इसमें, का नंबर रूट 10, अरे फाड़े पर 16 नंबर आया।
जब बेईमानी करके मेरा कहाँ ये आवाज़ बंद करो, ध्यान देना। अब इनको सॉल्व करके देखते हैं कि ये पी में है कि नहीं है। इसके लिए भी अंतर पता करो कितना कितना निकल रहा है। A2 माइनस A1, A2 का मान कितना हो रहा है यहाँ पर, रूट का अंडर रूट 8 हो रहा है। माइनस करेंगे किसको, अंडर रूट 2 को। अब एक कितना बचेगा, 6 रूट 6। अब समझना, रूट वाला प्लस माइनस कब होता है, ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि ऐसे आदमी क्या करेगा कि रूट 8 में रूट 2 गया तो रूट का 6 लिख देगा इसमें, है ना, होगा तो पूरा गलत हो जाएगा। ये रूट 6 नहीं निकलेगा इसमें। आए बात समझ में, ऐसा गलती मत करना कभी भी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना, रूट वाले प्लस माइनस कैसे होगा। तो रूट वाला प्लस माइनस तभी होता है जब अंदर वाला का मान क्या हो, एक समान हो, प्लस माइनस एक समान, है ना, हुआ तब ए वाला स्थिति संभव होगा इनका। रूट से बाहर निकल के नहीं कर सकते। हाँ वही तो बोले, अभी करेंगे तब तो मतलब कि मतलब समझ जिसका बाहर नहीं निकलेगा, दोनों अलग अलग हो गया, तब प्लस माइनस वाला स्थिति क्या होगा, संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर बराबर क्या किए, संभव, मतलब समझ आना कि ऐसा कंडीशन में संभव होगा कब, जब रूट के अंदर वाले मान क्या हो, एक समान हो। ऐसा कंडीशन में प्लस माइनस वाला काम हो सकता है, होगा। है समझ में, जब यहाँ पर अलग अलग मान रहेगा तो संभव नहीं होगा। अब गुना में क्या होता है, गुना का अलग नियम है। अगर यहाँ पर अलग अलग भी है तो कोई दिक्कत नहीं, गुना भाग दोनों हो जाएगा। अलग अलग भी रहेगा ना, ये सभी संभव है। अलग अलग भी रहे फिर भी संभव है। अकेला अकेला रहे मतलब एक समान भी रहे फिर भी संभव है, कोई दिक्कत नहीं। गुना भाग दोनों स्थिति में संभव होता है। आए बात समझ में, गुना भाग हो जाएगा। अगर यहाँ में 8 इसको गुना अगर करना होता तो 8 दूनी 16 कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस वाला काम नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस का काम तभी होगा जब अंदर वाला जो मान है क्या होना चाहिए, एक समान निकलना चाहिए। अभी तो एक समान नहीं ना है, तो ऐसा कोशिश करो इसको एक समान करने का। एक समान कैसे कर पाएंगे, तो 8 को थोड़ा सा इनका फैक्टर करते हैं। 8 का फैक्टर क्या क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार होगा। माइनस रूट 2 तो अकेला ही है। और रूट का क्या नियम था कि 2 में से एक बाहर निकलेगा, तो 2 का मतलब क्या हुआ, बाहर निकलेगा तो एगो बन जाएगा ना, अंदर में क्या फंस के रह गया, सिर्फ 2 बच के रहा। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। दोनों का एक समान मेश कर गया ना, अब इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ 2 रूट 2 में 1 रूट 2 माइनस हो गया, कितना बचेगा, 1 रूट 2। क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट से जो बाकी और सब कुछ चेक कर लेते हैं। अब होगा इसमें A3 माइनस A1 सॉरी A2। A3 का मान कितना हो गया, रूट का 18 है। इसका मान कितना हो गया, रूट का 8 है। अब इसमें 18 में माइनस करके 8 को 10 मत करना, उसी प्रोसेस से चलेंगे। 18 को तोड़ो, क्या क्या निकलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 2, ये ना होगा। रूट का 8 मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 को 2। तो एग्जाम में ये सब ज़्यादा आता है, और इसी मेथड से चेक करना AP में है कि नहीं है। तो डायरेक्ट घटा देगा, किसी में 6 किसी में 5 बच गया तो बोला कि AP नहीं है, जबकि AP होगा, है ना। तो बहुत मतलब कि दिमाग खाने वाला सब चीज़ है। इसको थोड़ा एक बार उतार देना, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, ताकि हमें सही रहेगा कि प्लस माइनस से काम कब होता है। चलो यहाँ पे देखना था, 3 डबल बार 3 आया हुआ है, तो बाहर निकलने के बाद क्या 1 3 हो जाएगा, अंदर में क्या बच गया 2, 2 में 1 2 बाहर, अंदर में कितना 1 रूट 2। अब 3 रूट 2 में 2 रूट 2 माइनस करें, कितना बचेगा, सिर्फ 1 रूट 2 बचेगा। तो लग रहा है कहने कहीं इनका अंतर एक समान आ रहा है, तो यह AP होने का चांस इसमें है ना। तो एक स्टेप और चेक कर लेते हैं हम। 4 में से क्या करते हैं, 3 माइनस कर लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 का मतलब रूट का कितना हो गया, 32 आ गया, और रूट का 18 निकल गया। 32 में क्या सामने आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ तो ठीक है। 18 में क्या निकलेगा, 2 बार 3 और 1 बार 2 सामने आया, तो 1 2 2 2 दोनों बाहर निकलेगा, तो 2 दूनी 4
सीधे कर देते हैं। 2 दूनी 4 बाहर निकला, दोनों मिला करके अंदर में क्या फंस के रह गया? √2 2 3 में 1 3 बाहर हो गया, अंदर में क्या रह गया? √2 रह गया। क्या है? अब 4 √2 में से 3 √2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? √2। यहाँ में अंतर क्या हुआ? एक समान निकल गया, तो वही लिख देना, यहाँ अंतर एक समान है आता या एपी में है। उसके बाद 3 स्टेप और लिखना है इसका, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट लिख देना, एपी वाला जो बात रहता है। अब यहाँ पे चलते हैं, देखो यहाँ कहाँ तक थोड़ा गैदरिंग किए थे, अगले 3 पर इसको स्पेशल कहीं उतार कर नोट में रख लेना। ये जो कॉन्सेप्ट है अमीबा का, है ना, मतलब चलो आकृति कुछ इस तरह का हो रहा था। अब इसमें आते हैं अगला 3 पद, क्या हुआ? नहीं समझा, कहाँ में दिक्कत है? काम डाउट हो गया? बताइए। सब परफेक्ट है, आप बताइए ना आगे। परफेक्ट ना है। A5 A6 A7 A5 का मतलब क्या हो गया? A प्लस कितना D? उतने D मतलब 4D। इसका मतलब A प्लस इसमें सेटिंग करो सबको। A का मतलब कितना था बोलो? A का मतलब √2 है कि नहीं? 4। D का मतलब क्या है? √2 प्लस 5 इंटू √2 प्लस 6 इंटू। अब इनको सोल्व करते हैं। आवाज नहीं, यहाँ पे ध्यान देना। एक √2 और कितना √2? 4 √2। कितना √2? क्या सर? एक √2 यहाँ पर है, 4 इंटू √2 मतलब कितना हुआ? 4 √2 ना हुआ, प्लस है तो माइनस क्यों करेंगे? प्लस नहीं यहाँ पर है, अच्छा तो √2 प्लस 4 √2 कितना √2? 5 √2। ऐसा कर सकते हैं ना, √2 प्लस 5 √2 तो गुना करके लिख दे क्या एक बार? चलो हटो, ये तो फालतू को रहेगा। देखो अभी ऐसा ही होगा, ये ना हुआ। अब चलते हैं 1 √2 और 4 √2 कितना √2? सेम सेम अंदर में है ना। 4 और 1 कितना हो गया? 5 √2 5 √2 जिसको बोलते हैं। और √2 कितना हो गया इसमें? 6 इसमें ठीक है। इसमें अब देखना इस तरह का एपी पद है क्या इसमें? कहीं पर नहीं। यहाँ पर जो भी पद था सभी का सभी रूट के अंदर था। अभी जो भी बाहर है ना इसको रूट के अंदर पैक करेंगे, तब ना मैच करेगा आंसर। क्योंकि क्वेश्चन किस रूप का था? बोले थे कल शाम का बच्चा सांप होता है, बताए थे ना। जिस तरह से एपी का पद रहेगा उसी प्रकार से क्या करेंगे, आंसर भी निकालना पड़ेगा हमको। तो एपी में अभी तक बाहर में कोई पद था क्या लिखा हुआ? सबका सब रूट के अंदर ही न है। तो बाहर में ये नाक निकल गया ना इसका, नाक को कहाँ करेंगे? अंदर डालना पड़ेगा शरीर के अंदर। हाँ, तो यहाँ पर 2 है पहले से था, 5 को अंदर करेंगे तो अंदर जाके कैसा बनेगा? ये गुना में कितना क्या हो? गुना 2 को होगा, क्योंकि बाहर कब रहता है? यहाँ में 2 को होगा तब ना बाहर जाके वो बना होगा। अंदर जाने में 2 रूप में आ जाएगा, तब तो बाहर का मतलब ये होता है। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट याद रखना। उसी प्रकार से √2 यहाँ पर पहले से था, बाहर में 6 है। तो कल्पना करना कि बाहर में 6 कब निकला होगा? अंदर में 2 को होगा तब ना बाहर 1 को निकला होगा। जब उसी को दोबारा अंदर पैक करेंगे तो फिर अंदर जाके कितना बन जाएगा? 2 को 6 बन जाएगा। सीधा सी बात है नहीं। उसी प्रकार से √2 यहाँ पर था, बाहर 1 तो अंदर में कितना पीस होगा? डबल पीस होगा। अब इनको सोल्व करते हैं। 25 दूनी रूट का 50, 5वां पद, 6ठा पद। चलो 12 छक्के 72 है, 14 7 98। इस प्रकार से इसका अगला 3 पद यहाँ पर सामने आया। ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है रूट वाले का, जब भी रहेगा तो उतारो इसको।
चलो सवाल नंबर इसमें 10 हो गया, 11, 12, 13, 13 देखो। रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 3, 6, 9, 12 है ना। रूट 3, रूट का 6, रूट का 9 और रूट का 12, एक चला गया डॉट डॉट होते हुए। अब इसमें से देखो AP के लिए है कि नहीं है, तो A2 माइनस A1 करेंगे कितना निकलेगा? अब आई नहीं, रूट 6 माइनस क्या किए, रूट 3। अब इन दोनों का जो रूट के अंदर मान एक बराबर है क्या? नहीं है। इनसे कुछ बाहर भी नहीं निकल पाएगा, निकलेगा? इसका 2 तिया 6, एक एक पीस निकलेगा, तो बाहर कहाँ से आएगा? इसका तो निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब इसके अंदर को हम बराबर नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, माइनस का भी काम तब नहीं होगा। तब यहाँ तक ये यही लास्ट पोजीशन होगा, इससे आगे कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको यही छोड़ दिए, अगला स्टेप देखते हैं। A3 माइनस A2, A3 मतलब रूट का 9 हो गया, इसे कितना हो गया, रूट का 9, 2 को 3 होगा, 3 तिया 9, तो 2 में से बाहर निकलेगा ना, तो रूट 9 मतलब क्या हो गया, 3 बाहर निकल गया, इसका बाहर निकलेगा नहीं, ये रूट का 6 ही रह गया। तो दोनों बात मैच किया इसमें? नहीं किया। नहीं किया तो बोल सकते हैं इनका अंतर एक समान नहीं हुआ। क्या लिखना है, जो बार बार लिखते हैं यहाँ, अंतर एक समान नहीं है, अतः क्या, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। उसके बाद 14 नंबर देखना, कितने छोटा छोटा सवाल था। 14 में क्वेश्चन था 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर, समझना, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। अब इनको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना होती है 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 49 है ना। तो A1, A2, A3, A4 इसको बोलेंगे, ठीक है। इसको माइनस करके देखो, A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, A3 माइनस A2 25 में गया कितना 9, कितना बचेगा 16। तो मिस हुआ, शुरुआत में ही गड़बड़ हो गया। तो इसके लिए भी क्या करना, सेम बात लिख देना। कौन सा बात, यहाँ पे जो लिखे ना, यहाँ अंतर एक समान नहीं है, सेम, अतः ये AP नहीं है, यहाँ पर अतः ये AP नहीं है, हो जाएगा ना। उसी को यहाँ पे लिख कॉपी कर लेना है। उसके बाद 15 नंबर देखो, क्या क्वेश्चन था 15 में। अच्छा 3, 1 स्क्वायर कभी कौन बता दिया, अभी ये बताए होंगे, दोनों सेम है क्या। अच्छा 157 है ना, 157 स्क्वायर, इसका भी सेम है, लास्ट में 73 है, 157। देखो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 लिखा हुआ है, ये इनका पद है, ध्यान देना। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 और इनका कितना 73 यहाँ पे लिखा हुआ था। अब इनको चेक करो एक समान हुआ कि नहीं हुआ। 25 में कितना गया, 1 माइनस करें, कितना बचेगा 24 आ गया। और फिर A3 में माइनस क्या करेंगे, A2 करना है। 49 में क्या माइनस करेंगे, जा इसका निकलेगा क्या मेरे ख्याल से, निकलेगा सर, निकलेगा 24 निकलेगा इसका भी। A4 माइनस A3 73 माइनस 49, इसका भी 24 निकलेगा ना। तो इनका पद एक समान निकल गया, तो इसका मतलब A श्रेणी AP का है, तो अगला पद इनका भी निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है। निकालेगी घर में, हाँ वही, यहाँ अंतर एक समान है। अतः यह AP है, हो गया AP है। तो अगला 3 पद समझना,
क्या किया? A5, A6 और A7। A5 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 4D और प्लस 5D A प्लस 6। A का मतलब क्या था? 1 का मतलब 1 था ना, 4। D का मतलब क्या है? डी का मतलब 24। 1 प्लस 5 गुना 24, 1 प्लस 6 इंटू 24। तो 1 प्लस 24 सबके कितना हो गया? 96। 1 प्लस 24 पंच 120। 1 प्लस हैं, 144 इनको जोड़ो, 96 और ये कितना हो गया? 97। 121, 145 145। अब समझना, इसका स्क्वायर इसका बाप दादा कैसा था? स्क्वायर वाला इसका कभी कभी स्क्वायर, कभी कभी बिना स्क्वायर का, दोनों है ना। हाँ तो जो जो स्क्वायर जिसमें स्क्वायर होना संभव है उसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, जिसमें संभव नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ देना है। एक तो है तो 97 किसी के स्क्वायर होता है क्या? नहीं। तो 97 डायरेक्ट रहेगा। 121 का स्क्वायर होता है, संभव है क्या? ये 11 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर के रूप में चलेगा। इसका संभव है नहीं, ये भी सिंपल रहेगा। 145, ठीक है। इस प्रकार से इनका तीसरा पद यहाँ पे सामने आ गया। तो उतारो, 15 नंबर कंप्लीट हो गया, पूरा खत्म हो गया क्या? चलो, तो 5.1 पूरी तरह से कंप्लीट। अब उसके बाद 5.2 कल से स्टार्ट करते हैं। तो और इसमें सवाल कंप्लीट हो गया। मन लगा? ठीक है। ना लगा, पढ़ने में मन ना लगा इससे